जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या कभी आपके मन में ये सवाल तूफान की तरह उठा है कि अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई का दान आखिर कहां करें? एक तरफ देवाधिदेव परमात्मा का घर भव्य जिनालय है, जहां से धर्म और अध्यात्म की अविरल गंगा बहती है, और दूसरी तरफ है हमारे ही समाज के जरूरतमंद, भूखे और बीमार लोग, जिनकी सेवा को साक्षात नारायण सेवा या मानव धर्म कहा जाता है। आखिर किस दान में सबसे ज्यादा पुण्य है? कौन सा दान हमारी आत्मा को कर्मों के मैल से छुड़ाकर मोक्ष के करीब ले जाएगा? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक भूखे को सोने की थाली में भोजन कराने से भी बड़ा कोई पुण्य है? एक ऐसा अद्भुत काम जो किसी की सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि जन्मों जन्मों की भव भव की भूख को हमेशा के लिए मिटा सकता है। आज हम किसी कहानी में नहीं उलझेंगे, बल्कि सीधे आगम और शास्त्रों की कसौटी पर, तर्क और गहरे विवेक के तराजू पर इस सदियों पुराने महाप्रश्न का जवाब खोजेंगे। एक ऐसा जवाब जो दान को लेकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए आज दान के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह प्रश्न कि मंदिर में दान दें या गरीबों को, केवल एक साधारण सवाल नहीं, बल्कि हर धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में आने वाला एक गहरा धर्म संकट है। यह हमारे विवेक और हमारी समझ की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले जैन दर्शन की उस गहरी नींव को समझना होगा जिस पर दान की पूरी इमारत खड़ी है। हमारे महान पूर्वाचार्यों ने एक अद्भुत सूत्र दिया है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। इसका सरल अर्थ है, अपने और दूसरों के कल्याण या उपकार के लिए अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना ही दान है। इस एक सूत्र में समुद्र जैसा ज्ञान छिपा है। यहाँ दो शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, स्व उपकार और पर उपकार। यानी सच्चा दान वो है जो एक ही समय में दो दिशाओं में काम करे, उससे दूसरे का भी भला हो और आपकी अपनी आत्मा का भी चरम कल्याण हो। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उस वस्तु को पाने वाले का उपकार तो हमें साफ साफ दिखता है, लेकिन देने वाले का यानी आपका स्व उपकार कैसे होता है? यह होता है आपके भीतर बैठे मोह और अहंकार के त्याग से। जब आप अपनी प्रिय वस्तु, अपना कमाया हुआ धन किसी और को देते हैं तो आप असल में उस धन से जुड़े अपने अपरिग्रह यानी ममत्व भाव का त्याग करते हैं। आपके भीतर बैठा अहंकार गलता है और करुणा का झरना बहने लगता है। यही आपकी आत्मा की शुद्धि है, यही आपका सच्चा स्व उपकार है। अब चलिए इसी अचूक तराजू पर हम दोनों तरह के दान को तौलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जरूरतमंद, दीन दुखियों और पीड़ितों को दिए जाने वाले दान की। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, कांपते हुए को वस्त्र देते हैं, किसी बीमार का इलाज करवाते हैं या किसी बेघर को छत देते हैं, तो यह पर उपकार का एक सर्वश्रेष्ठ और साक्षात उदाहरण है। यह हमारी मानवीय संवेदना से जन्मा दान है। किसी को पीड़ा में देखकर द्रवित हो जाना और उसकी मदद के लिए तुरंत हाथ बढ़ाना इंसानियत का सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक कहला ही नहीं सकता। इस दान से हम उस व्यक्ति के शारीरिक कष्ट को, उसके इस जीवन के दुख को तुरंत कम करते हैं। यह महान पुण्य का काम है, इसमें रत्ती भर भी कोई संदेह नहीं है। यह तो धर्म की पहली सीढ़ी है।
लेकिन एक विवेकशील इंसान होने के नाते हमें विश्लेषण की दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर भी चढ़ना होगा। हमें यह भी सोचना होगा कि इस दान से मिलने वाला समाधान कितना स्थायी है। आपने किसी को आज भोजन कराया, उसकी आज की भूख मिट गई, लेकिन कल उसे फिर भूख लगेगी। आपने किसी का इलाज कराया, वो आज स्वस्थ हो गया, लेकिन भविष्य में वह फिर बीमार पड़ सकता है। ये सभी महान कार्य हैं, पर ये उस व्यक्ति के इस भव तक, उसके इस शरीर तक ही सीमित है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बीमार को दर्द होने पर दर्द की गोली दे देना। गोली से दर्द तो तुरंत कम हो जाता है, पर बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह दान दुख के लक्षण का इलाज करता है, दुख की असली जड़ का नहीं। अब आते हैं दूसरे प्रकार के दान पर, जिन मंदिर निर्माण, धर्म की प्रभावना, ज्ञान के प्रचार प्रसार, स्वाध्याय भवन, साधु संतों के विहार और चातुर्मास की व्यवस्था, या किसी भी ऐसे पारमार्थिक कार्य में दिया गया दान। जब आप इस तरह का कोई दान करते हैं तो आप सिर्फ ईंट गारे की एक इमारत नहीं बनवाते, आप एक ऐसा आध्यात्मिक पावर स्टेशन या ऊर्जा केंद्र स्थापित करते हैं जहां से हजारों लाखों लोगों को अनंत काल तक धर्म की ऊर्जा मिलती है। उस जिनालय में आकर उस वीतरागी परमात्मा की शांत और मोहक प्रतिमा को देखकर न जाने कितने लोगों के मन में संसार की असारता का बोध होता है और वैराग्य के अंकुर फूटते हैं। न जाने कितने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, यानी उन्हें पहली बार यह बोध होता है कि मैं यह शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध अजर अमर आत्मा हूं। और जिसे एक बार सम्यक दर्शन की यह किरण छू गई, उसका सिर्फ यह एक जन्म नहीं, बल्कि आने वाले अनगिनत जन्मों का दुख हमेशा के लिए मिट जाता है। वह मोक्ष के राजमार्ग पर आगे बढ़ जाता है। अब आप ही अपने विवेक से सोचिए, किसी की एक दिन की शारीरिक भूख मिटाना ज्यादा बड़ा उपकार है या किसी की जन्मों जन्मों की आत्मिक भूख को हमेशा के लिए शांत कर देने का रास्ता दिखाना? एक दान इस भव को सुधारता है तो दूसरा दान भव को सुधार देता है। एक दान मछली देने जैसा है तो दूसरा दान मछली पकड़ना सिखाने जैसा है, जो उसे जीवन भर आत्मनिर्भर बना देता है। इसका एक साक्षात उदाहरण हमें आगमों में मिलता है, जो भगवान महावीर के समय का है। यह कहानी है मगध के सम्राट श्रेणिक के पुत्र राजकुमार मेघकुमार की। मेघकुमार का जीवन वैभव और विलास की पराकाष्ठा था। सोने के महल, हजारों दास दासियां, दुनिया की हर सुख सुविधा उनके चरणों में थी। एक दिन भगवान महावीर का नगर में आगमन हुआ। उनके दिव्य उपदेश सुनकर राजकुमार मेघकुमार के भीतर वैराग्य का ऐसा प्रबल तूफान उठा कि उन्होंने राजपाट परिवार और सारे सुखों को तृणवत त्याग कर भगवान से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। दीक्षा तो ले ली, पर जिस शरीर को फूलों की सेज पर भी नींद नहीं आती थी, उसे कठोर भूमि पर सोना पड़ा। पहली ही रात जब दूसरे साधु विहार करते हुए उनके शरीर को लांघ रहे थे, उन्हें पीड़ा हुई और मन में विचार आया, कहाँ मैं राजमहल के सुखों में पला बढ़ा और कहाँ यह साधु जीवन की कठोरता। सुबह होते ही मैं यह दीक्षा छोड़कर वापस चला जाऊंगा। भगवान महावीर तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने मेघकुमार के मन के भावों को जान लिया। सुबह होते ही उन्होंने मेघकुमार को बुलाया और कहा, मेघकुमार, तुम अपने पूर्व भव को याद करो। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें उनका पिछला जन्म दिखाया। पूर्व भव में मेघकुमार विंध्याचल के घने जंगलों में हाथियों का सरदार था।
एक विशाल, शक्तिशाली और परोपकारी गजराज। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उस भगदड़ में वह गजराज भी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि आग की लपटों के बीच कुछ असहाय और छोटे जीव फंसे हुए हैं। करुणा से भरकर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी और अपनी सूंड से पानी फेंक फेंक कर और अपनी विशाल देह से रास्ता बनाकर कई जीवों को बचाया। अंत में जब वह थककर एक स्थान पर खड़ा था, तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी जो चारों ओर से आग में घिर चुका था। गजराज ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उसने अपना एक पैर उठाया और खरगोश को उस सुरक्षित स्थान पर आने का इशारा किया। खरगोश दौड़कर वहां आ गया। फिर गजराज ने अपना पैर नीचे रख लिया, यह जानते हुए कि अब वह यहां से हिल नहीं सकता। उस महाप्राणी ने दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का अभय दान दे दिया। आग की लपटें उसे घेरने लगीं, पर उसके मन में कोई भय या आर्त ध्यान नहीं था। उसी समय उसने दूर कुछ शांत दिगंबर जैन मुनियों को ध्यानस्थ देखा। उन वीतरागी संतों को देखकर उसके मन में अत्यंत निर्मल और शांत भाव जागे। उस समता भाव के प्रभाव से मरकर वह देवलोक में देव बना और वहां का सुख भोग कर आज सम्राट श्रेणिक के घर राजकुमार मेघ कुमार बनकर जन्मा है। यह कथा सुनाकर भगवान ने कहा, मेघ कुमार, सोचो, जब तुमने एक तिर्यंच, एक जानवर की योनि में दूसरों के प्राण बचाने के लिए इतना कष्ट सहा और अपने प्राण तक दे दिए, तो आज मनुष्य पर्याय पाकर और सीधे मोक्ष का मार्ग पाकर तुम एक रात का यह छोटा सा कष्ट भी नहीं सह पा रहे हो। पूर्व भव का स्मरण होते ही मेघ कुमार की चेतना जाग उठी। उनका मोह भंग हो गया और वे संयम के मार्ग पर ऐसे दृढ़ हुए कि उन्होंने घोर तपस्या करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। अब इस कथा के मर्म को समझिए। उस हाथी ने जो किया वह मानवीय संवेदना का, या यूं कहें कि प्राणी मात्र के प्रति संवेदना का चरम उदाहरण था। उसने अभय दान दिया, जो एक महान दान है। उस पुण्य के फल से वह देव बना, राजकुमार बना, लेकिन वह मोक्ष नहीं पा सका। मोक्ष का मार्ग तो उसे तब मिला जब उसने उन वीतराजीय मुनियों के दर्शन करके धर्म के प्रति अनुराग किया। उसका दिया गया दान उसे संसार के सर्वोच्च सुखों तक ले गया, पर भव बंधन से मुक्त नहीं करा सका। मुक्ति का कारण तो धर्म सेवन ही बना। इसका एक और ऐतिहासिक प्रमाण है महान मंत्री और सेनापति चामुंडराय। उन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों और जरूरतमंदों की अनगिनत बार सेवा की होगी, कितने ही भंडारे खुलवाए होंगे, लेकिन इतिहास में उनकी अमर कीर्ति का कारण बना उनका वो एक अविश्वसनीय दान, जिससे उन्होंने श्रवण बेल गोला में एक ही ग्रेनाइट की चट्टान को कटवाकर भगवान बाहुबली की 57 फुट ऊंची विशाल काय वीतरागी प्रतिमा का निर्माण करवाया। कल्पना कीजिए, आज से 1000 साल से भी पहले बिना किसी आधुनिक मशीन और तकनीक के यह कितना असंभव कार्य रहा होगा। चामुंडराय ने अपना सर्वस्व उस एक संकल्प की पूर्ति में लगा दिया। आज चामुंडराय नहीं है, लेकिन उनका वो एक दान, वो एक संकल्प आज भी पहाड़ पर अडिग खड़ा है। इन हजारों सालों में कितने करोड़ों राजाओं, महाराजाओं, सेठों और साधारण लोगों ने
उस प्रतिमा के दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है और न जाने और कितने हजारों साल तक करते रहेंगे। चामुंडराय का वो एक दान आज भी अक्षय पुण्य बनकर फल दे रहा है। अगर वह सारा धन उन्होंने उस समय के लोगों में बस यूं ही बांट दिया होता तो उसका असर कब का खत्म हो गया होता। अगर आप भी इस गहरे तर्क से सहमत हैं तो एक क्षण रुककर जैन संसार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। तो क्या इस सब का मतलब यह है कि हमें गरीबों की मदद करनी ही नहीं चाहिए? क्या हमें किसी भूखे को देखकर मुंह फेर लेना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना भी पाप है। जब आपके सामने कोई भूखा प्यासा तड़पता हुआ इंसान खड़ा हो तो उसकी मदद करना आपका पहला और सबसे अत्यावश्यक मानवीय कर्तव्य है। उस समय आप यह नहीं सोच सकते कि मैं तो सिर्फ दूरगामी परिणाम वाले पारमार्थिक कार्य ही करूंगा। उस प्राणी के प्राण बचाना ही उस क्षण का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दिन रात सिर्फ तात्कालिक मदद में ही उलझे रहें और अपने परम लक्ष्य यानी आत्मा के स्थायी कल्याण और धर्म की प्रभावना को भूल जाएं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तात्कालिक जरूरत को तुरंत पूरा करता है और फिर पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से अपने दूरगामी लक्ष्य में जुट जाता है। इसलिए दान दोनों ही करने चाहिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं और एक बड़ा हिस्सा दूरगामी सोच के साथ धर्म भाव से प्रेरित होकर परमार्थ के कामों में भी अपना योगदान दें। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, दान हमेशा संकल्प लेकर करें, मन्नत मानकर नहीं। मन्नत एक सौदा है। हे भगवान, मेरा बेटा पास हो जाए तो मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगा। यह ईश्वर के साथ, धर्म के साथ व्यापार करने की वृत्ति है। यह एक तरह की रिश्वत है जो भय और लालच से जन्म लेती है, जबकि संकल्प एक प्रतिज्ञा है। मैं इस शुभ कार्य के लिए, इस मंदिर निर्माण के लिए इतनी राशि देने का संकल्प लेता हूं। इस शुभ संकल्प के पुण्य प्रभाव से मेरे अन्य रुके हुए कार्य भी सिद्ध हों। संकल्प आपकी इच्छा शक्ति, आपके आत्मविश्वास और आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। तो अंत में आपको करना क्या है? इसका अंतिम निर्णय कोई और नहीं बल्कि आपका अपना विवेक करेगा। शास्त्र और गुरुजन हमें मार्ग दिखा सकते हैं, तर्क समझा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने का निर्णय और किस परिस्थिति में क्या चुनना है, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अपने आप से पूछिए, मेरे इस कृत्य का प्रभाव कितने समय तक रहेगा? इससे कितने लोगों का वास्तविक और स्थायी हित होगा? क्या मैं केवल तात्कालिक राहत प्रदान कर रहा हूं या मैं किसी के जीवन की दिशा बदलने में निमित्त बन रहा हूं? यदि आपकी अंतरात्मा और आपका विवेक यह गवाही दे कि पारमार्थिक कार्यों का प्रभाव अधिक स्थायी, अधिक गहरा और अधिक व्यापक है, तो निःसंकोच अपनी प्राथमिकता उसी ओर रखें। दान केवल धन का त्याग नहीं, यह आपके विवेक की सर्वोच्च परीक्षा है। हम आशा करते हैं कि दान के इस गहरे और तार्किक विश्लेषण ने आपके मन की दुविधा को दूर किया होगा और आपको एक नई स्पष्ट दृष्टि प्रदान की होगी। जैन धर्म हमें आंख बंद करके भेड़ चाल में दान करना नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान के प्रकाश में दूरगामी परिणाम सोचकर दान करना सिखाता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो कृपया अपने इस चैनल
जैन संसार के प्रति अपना प्रेम दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जैन संसार परिवार का एक स्थायी हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप ज्वाइन बटन दबाकर और चैनल के मेंबर बनकर भी हमारे इस नेक काम में सहयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब जयपुर की पवित्र भूमि से श्री पदमपुरा जैन मंदिर की दिव्य प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी, वो क्षण इतिहास नहीं, एक चमत्कार था। और अब उसी अद्भुत घटना की पूरी कथा को हमने जीवंत किया है, एक भव्य एनिमेटेड अनुभव के रूप में। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार का संगम है, जो आप देख सकते हैं हमारी नई शुरुआत जैन संसार 2 पर। तो आइए इस दिव्यता का साक्षी बनिए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वीडियो देखें और जैन संसार 2 को जरूर सब्सक्राइब करें और साझा करें सभी जैन ग्रुप्स में। जय जिनेंद्र।